हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोसेस इन शेयर मार्केट, यानी कि कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है आईपीओ लाने के टाइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो काम है वो कंपनी को ये करना पड़ता है कि उसको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर को बुक रनिंग लीड मैनेजर या फिर लीड मैनेजर भी कहते हैं। मर्चेंट बैंकर कंपनी को पूरे आईपीओ प्रोसेस में मदद करता है। मर्चेंट बैंकर का बेसिकली दो काम होता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, यानी कि अगर किसी कंपनी को मर्ज करना है या फिर किसी कंपनी को अक्वायर करना है तो मर्चेंट बैंकर उसमें भी हेल्प करता है। फंड रेजिंग, यानी कि अगर कंपनी को किसी भी तरह का फंड चाहिए तो मर्चेंट बैंकर उसको मदद करता है। जैसे कि आईपीओ में भी मर्चेंट बैंकर कंपनी को पैसे रेज करने के लिए मदद कर रहा है। दूसरा जो काम है वो कंपनी को उसके बाद सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देना पड़ता है। अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स होते हैं उसमें ये सब मेंशन किया जाता है कि व्हाट डज कंपनी डू, यानी कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में है, तो ये सब मेंशन होता है। दूसरा, वाई इज कंपनी ब्रिंगिंग आईपीओ, यानी कि कंपनी आईपीओ क्या क्यों लेके आ रही है, मतलब आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का क्या मकसद है। तीसरा, कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो सब सेबी चेक करता है। उसके बाद सेबी रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल देना है कि नहीं। अगर सेबी को सब ठीक लगता है तो वो कंपनी को आईपीओ लाने के लिए अप्रूवल दे देता है। उसके बाद कंपनी को एक बार अप्रूवल मिल गया सेबी के पास तो उसको एक DRHP, यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। अभी ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स होते हैं। पहला, आईपीओ साइज़। आईपीओ साइज़ का मतलब है कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को। दूसरा, कंपनी का बिजनेस मॉडल, मतलब कंपनी बिजनेस कैसे करती है, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी प्रॉफिट कैसे लाती है। तीसरा, हाउ विल कंपनी यूटिलाइज द आईपीओ मनी, यानी कि कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसका कंपनी क्या करेगी। चौथा, कंपनी फ्यूचर प्लान, मतलब कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है। पांचवा, रिस्क इन कंपनी, कंपनी में कोई रिस्क तो नहीं है, ये सब भी मेंशन होगा। छठा, कंपनीज मैनेजमेंट डिटेल्स, यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, CEO कौन है, MD कौन है, ये सब डिटेल्स भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, ये सब भी मेंशन होगा। तो ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस अगर डॉक्यूमेंट देखोगे आप तो आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन से सेक्टर में है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी पैसे का क्या करेगी, कितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो हर इन्वेस्टर को आईपीओ में अप्लाई करने के पहले पढ़ना चाहिए। एक बार ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बन गया उसके बाद कंपनी आईपीओ को मार्केट करती है, यानी कि कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। अगर आपने देखा रहेगा तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में आईपीओ के बारे में बताया जाता है। ये कंपनी ही करती है क्योंकि कंपनी को आईपीओ के लिए अच्छा सब्सक्रिप्शन चाहिए रहता है। उसके बाद फिक्स द प्राइस बैंड ऑफ आईपीओ, यानी कि उसके बाद कंपनी और मर्चेंट बैंकर ये डिसाइड करती है कि आईपीओ का प्राइस क्या होगा। नॉर्मली सेबी के रूल के हिसाब से हमें आईपीओ का एक प्राइस बैंड देना पड़ता है, यानी कि एग्जांपल के लिए 100 से 120, मतलब ये आईपीओ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 100 से 120 के बीच में कुछ भी ऑफ़र कर सकते हो। कंपनी एक प्राइस नहीं दे सकती क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी को एक प्राइस बैंड देना ज़रूरी है। एक बार कंपनी ने प्राइस बैंड दे दिया उसके बाद बुक बिल्डिंग प्रोसेस चालू होता है, मतलब कि अभी कंपनी ये आईपीओ जनरल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर देती है। नॉर्मली अगर आपने देखा रहेगा तो आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है, वो 3 वर्किंग डेज होते हैं। ये 3 वर्किंग डेज में जनरल पब्लिक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है। एग्जांपल के लिए सपोज़ अगर कंपनी ने आईपीओ का प्राइस 100 से 120 रखा है तो जनरल पब्लिक 100 से 120 के बीच में कोई भी प्राइस में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है। उसके बाद आता है क्लोजर, यानी कि सपोज़ कि अगर आईपीओ का प्राइस 100 से 120 है और मैक्सिमम बिड्स, मतलब जनरल पब्लिक ने बहुत सारे एप्लीकेशन 100 रुपीज़ पे लगाए हैं तो वो आईपीओ का प्राइस 100 हो जाता है। मतलब कि जो प्राइस बैंड दिया गया है उसमें से जहाँ पे मैक्सिमम बिड्स मिलते हैं वही आईपीओ का प्राइस हो जाता है। लेकिन ये थियोरेटिकल है,
प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो हमेशा हायर प्राइस बैंड पे ही IPO अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो IPO लगता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बिड्स अपर बैंड यानी कि प्राइस बैंड के हाईएस्ट प्राइस पे ही आती है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में 100 से 120 में अगर आप नॉर्मल IPO देखोगे मार्केट में तो मोस्ट ऑफ द बिड्स 120 रुपीज़ में ही आती है। तो इसलिए अगर आपको IPO चाहिए तो हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ द प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करना चाहिए। अभी सपोज़ कि बीडिंग हो गया, 3 वर्किंग डेज हो गए और जनरल पब्लिक ने बीडिंग भी कर दिया। अभी सपोज़ कि कंपनी को 100 शेयर देने थे और बीड मतलब जनरल पब्लिक ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है कि कंपनी जितने शेयर्स ऑफ़र करना चाहती है उससे ज़्यादा जनरल पब्लिक ने बिड किया है, तो ये अच्छा माना जाता है। वही दूसरी जगह अगर आप देखोगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि कंपनी ने 100 शेयर ऑफ़र किए थे लेकिन जनरल पब्लिक को वो IPO में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने 50 शेयर के लिए ही अप्लाई किया, तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है लोगों को वो IPO के लिए इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अगर आप नॉर्मल न्यूज़ चैनल या मार्केट में भी देखोगे तो नॉर्मली IPO का टाइम आपने ये 2 टर्म्स ज़रूर समझोगे, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए थे उससे ज़्यादा बिडिंग आई है, और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफ़र किए थे उतने के लिए बिडिंग नहीं आई है और उससे कम के लिए IPO का एप्लीकेशन आया है। अभी नॉर्मली 1 वीक के बाद IPO का लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग डे के दिन अभी IPO का क्या प्राइस होगा वो डिमांड एंड सप्लाई पे से डिसाइड होता है। एग्जांपल के लिए सपोज़ IPO का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो लिस्टिंग डे पे IPO हमेशा प्रीमियम यानी कि जो प्राइस पे IPO दिया गया है उससे हमेशा प्रीमियम यानी कि उससे ज़्यादा प्राइस में ही खुलेगा। एग्जांपल के लिए सपोज़ IPO का प्राइस रखा था 100 से 120 और जनरल पब्लिक ने मैक्सिमम बिड 120 पे किया, यानी कि IPO का प्राइस 120 रुपीज़ डिसाइड हो गया। अगर ये IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो नॉर्मली लिस्टिंग डे के दिन ये 200, 250 या 150 मतलब 120 से तो ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि इसको अच्छा रिस्पांस मिला था। और वही अगर आप देखोगे और IPO अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो फिर IPO 100 सपोज़ कि IPO का प्राइस 120 डिसाइड हुआ है और ये IPO अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो उसका प्राइस 120 या फिर उससे कम में ही खुलेगा, क्योंकि वो IPO के लिए लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आया है। तो ये सारा प्रोसेस कंपनी फॉलो करती है IPO लाने के पहले, और आशा है कि मैंने ये अपना पूरा IPO प्रोसेस स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।